अमिताभ जी, कोर्ट ने इधर कहा है 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। उन्होंने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जो अयोग्य घोषित करने का था 5:30 बजे तक का, उस पर अभी रोक लगा दी है। फिर ऐसे में बीजेपी क्या मूव कर सकती है फ्लोर टेस्ट के लिए? ये क्या सही रहेगा जब कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है? अंजना जी, सबसे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ चर्चा वैसे आप लगातार दिखा रही हैं, लेकिन जो मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि इसमें जो सत्ता पक्ष है महाराष्ट्र में, यानी जो उद्धव ठाकरे जी का दल का हिस्सा है और जो वो है डिप्टी स्पीकर, इन दोनों का पक्ष वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, रिजेक्ट किया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरू किया कि ये ज्यूरिसडिक्शन ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरीके से रिजेक्ट किया, और ये बात ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह से तो जो हमारे शिंदे ग्रुप के लोग हैं जो वहाँ पर अलग से इस पूरे गुंडा राज के खिलाफ में गुवाहाटी में या जहाँ भी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये स्थिति है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो बहुत ही शरारतपूर्ण तरीके से पूरे गुट को उन्होंने नोटिस नहीं दिया था निष्कासन के लिए, उन्होंने दिया था एक छोटे से 17 के लोगों को, ताकि उसमें जो बाकी के लोग हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। ये बात कोर्ट के भी समझ में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो सवाल मैंने पूछा था उस पर आप आ जाएं, क्योंकि आपने बैकग्राउंड दे दिया, ये सब हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सर, अभी ये बड़ी खबर है सर, इस पर अमिताभ जी, क्या ऐसे वक्त पर बीच में फ्लोर टेस्ट की संभावना बनती है? ये बताइए। इसमें देखिए, फ्लोर टेस्ट एक सेपरेट एकदम अलग मामला है, और उसमें जो ये 39-40 जो भी विधायक हैं जो कि मेजोरिटी में शिवसेना के, वो जब भी चाहें तो फ्लोर टेस्ट के लिए बात कर सकते हैं। और फ्लोर टेस्ट की बात जब होगी तो उसके पहले वो ये भी कहेंगे कि भाई ठीक है, तुम्हारा जो ये वैलिडिटी है डिप्टी स्पीकर के वो भी नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर भी बहुमत से चुना जाए, क्योंकि 178 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बहुमत से चुना गया नेता ही वहां पर विधानसभा में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बन सकता है। तो जब वहां बहुमत सिद्ध हो जाएगा इनका, यानी कि यदि जो शिंदे ग्रुप है उसके साथ में जो लोग आएंगे साथ में, वो यदि बहुमत से तय करेंगे कि ये जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके पास बहुमत नहीं है, तो नया स्पीकर चुन सकते हैं वो। अभी इसमें कहीं रोक नहीं है, रोक है सिर्फ डिप्टी स्पीकर द्वारा दिए गए उस नोटिस, शोकॉज नोटिस के। ठीक है, परफेक्ट। जल्दी से संजना जी, आपका इस पर रिएक्शन। खबर ये आ रही है कि शिंदे फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं, बीजेपी भी मूव कर सकती है, राज्यपाल कदम उठा सकते हैं। अब देखिए, कोर्ट में ही आप देखिए संजना जी, आज कहा है एकनाथ शिंदे बागी गुट ने कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए, हम फ्लोर टेस्ट का सामना करना चाहते हैं। तब वहां पर जो देवदत्त पटनायक आपकी तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ जा रहे हैं। फ्लोर टेस्ट से क्यों घबराना? अब फ्लोर टेस्ट आप ही कहते थे ना कि जो भी होगा सदन में तय होगा। यस, फ्लोर टेस्ट की मांग हम लोग तभी भी कर रहे थे और हमें कोई दिक्कत नहीं फ्लोर टेस्ट करने से, लेकिन उनकी अपात्रता का जो ठहराव किया गया था, जिसको उन्होंने पिटीशन से चैलेंज किया हुआ है, और अभी और एक चैनल पे मैं थी और जहाँ के लीगल ये थे, उन्होंने भी बताया कि भारतीय राज्य घटना और संविधान के हिसाब से ये टाइमिंग नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे। ये जो स्पीकर और स्पीकर के इसमें जो डेप्यूटी स्पीकर उनके चार्ज में है तो वो जो काम कर रहे हैं, तब उसमें अभी जिस तरह से इन्होंने इंटरवीन किया है, और हमारे वकील ने उन्हें पूछा था कि इसका निर्णय होने तक बहुमत सिद्ध करने के लिए ना दिया जाए, या फिर जो भी प्रोसेस है बीच की वो रोकी जाए, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा हुआ है कि अगर ऐसे कुछ इसके बीच होता है, बहुमत सिद्ध करने के लिए सवाल पूछती हूँ, और हमको प्रॉब्लम फ्लोर टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आ सकते हैं। फ्लोर टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? संजना, फ्लोर टेस्ट होना ही चाहिए। फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं होना? हम तो तभी से बोल रहे हैं कि आप गुवाहाटी में बैठे हो, गुजरात से गुवाहाटी गए हो, सूरत से, भाई आप यहाँ पे आओ, जो बात है सामने करो और सामने वहां पे दिखा दो जो करना है। वो फ्लोर टेस्ट के लिए तो हम भी मांग कर रहे हैं, और वो जब से बोल रहे हैं 47 है, 35 है, 39 है, जो भी है सामने लाओ, करो फ्लोर टेस्ट। उद्धव साहब भी तैयार है, वर्षा हम लोगों ने छोड़ दी, वो तो छोड़ दिया है, जो भी है उसके लिए शिवसैनिक तैयार है, हम तैयार है, जीरो से शुरुआत करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर देवदत्त पटनायक ने कोर्ट में ये क्यों कहा कि अगर ये लोग बीच में फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं सर, तो हम 11 जुलाई से पहले भी क्या आपको अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को? ये क्यों कहा? तो 11 जुलाई को उसका अगर निर्णय होने वाला है तो उसके बाद फ्लोर टेस्ट होनी चाहिए,
ये डिमांड हम लोगों ने किया था और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना हमें कि आपको अगर दिक्कत है, ऐसे कुछ हो रहा है तो आप आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है संजय झा जी, आपका इस पर टेक, क्योंकि फ्लोर इन्होंने टेस्ट पक्ष विरोधी जल्दी कार्यवाही से की जल्दी है। हो, एक पूरी सरकार अधर में लटकी हुई है, खत्म होना चाहिए ये। अंजना जी, आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। फ्लोर टेस्ट होना अनिवार्य है, प्रजातंत्र के हित में है, परंतु इस पर गौर किया जाए कि अभी एकनाथ शिंदे कैंप के 16 लोगों को अयोग्य ठहराने का उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने खुलेआम कहा है ठीक कि है। इनको डिस्क्वालीफाई करना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप फ्लोर टेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो ये जो शिवसेना जी की जो प्रवक्ता कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सज्जन जी ने सही कहा, यदि वो डिस्क्वालीफाई ही हो गए तो वो तो 2/3 उनको होगा ही नहीं, तो इसका मतलब तो हर जगह डिस्क्वालीफाई चुनाव ही कहां हो होगा। गए संजय जी? आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनी है? कोर्ट में आज जो सबसे बहुत सख्त important टिप्पणी की गई सर, वो टिप्पणी की गई है डेप्यूटी स्पीकर पर कि अपने ही मामले में वो खुद ही जज बन गए और खुद ही उन्होंने फैसला ले लिया। पहले उन्होंने जवाब मांगा है डेप्यूटी स्पीकर से। हाँ तो ठीक है, तो इसका मतलब कि यदि संविधान के जितने प्रक्रिया को देखिएगा तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने दीजिए। तो यही मैं कह रहा हूं कि देखिए, चाहे डिप्टी स्पीकर को लेके वो प्रश्न उठा रहे हैं तो चलिए देखते हैं उसका नतीजा क्या है, लेकिन ये जिनको अयोग्य ठहराया गया है, जिन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने ही पार्टी के जो भी उनका जो विप था उसका उन्होंने उल्लंघन किया, इसलिए उनको कोई कानूनी हक नहीं बनता है कि वो शिवसेना है। इस पर भी तो सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई वर्डिक्ट देना पड़ेगा। उस फैसला के बाद ही फ्लोर टेस्ट हो सकता है। ठीक है।